चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे फीचर के मॉड्यूल के अंदर स्वेप्ट हमने कर ली थी, स्वेप्ट बॉस और स्वेप्ट कट। ठीक है, अब नाउ स्टार्ट करेंगे लॉफ्टेड बॉस कमांड। कैसे करते हैं लॉफ्टेड बॉस कमांड को? एक एग्जांपल के द्वारा समझा जा सकता है। जो लॉफ्टेड कमांड होती है वो कहाँ पे काम करेंगी, तो इसके लिए मैं कुछ फिगर बनाता हूँ। जो स्विफ्ट कमांड थी हमारी, हम सबने देखा था, जो स्विफ्ट कमांड है वो क्या करती है, वो एक ही प्रोफाइल को एक ही पाथ के ऊपर फॉलो कराती है। ठीक है ना। बट जो लॉफ्टेड कट और लॉफ्ट कमांड जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है, जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हो, जो इसका फिगर है, इसमें क्या है, अलग अलग फिगर्स। जैसे ऊपर से फिगर नीचे यहाँ जैसे रेक्टेंगुलर होगी, ऊपर उसके सर्कुलर होगी या एलिप्टिकल होगी या पॉलीगन होगी, अलग अलग शेप्स को, चाहे 2 शेप्स हो चाहे 4 शेप्स हो, सबको एकदम मैच करके चलती है। डायमेंशंस भी हाँ, अलग अलग। फोन, हाँ, सब कुछ अलग है। अब जैसे इसके साथ मैंने एक और प्लेन लेना थोड़ी दूरी पे, फ्रंट प्लेन से मैं रेफरेंस ले लेता हूँ। फ्रंट प्लेन से मैं लेता हूँ 100 mm दूर एक प्लेन, ये, और एक दो ले लेता हूँ 100 mm की दूरी पे। 3 प्लेन ले लिए। अब जैसे सेकंड वाले प्लेन पे जाता हूँ, इस पे स्केच करता हूँ मैं कोई और शेप। और शेप कौन सी कर लेता हूँ मैं, जैसे इलिप्टिकल शेप यहाँ पे बना लेता हूँ। इससे एग्जिट आ गया। अब ये वाले प्लेन पे रेक्टेंगुलर, ये वाले पे एलिप्स है। अब थर्ड वाले प्लेन की बात करते हैं हम, सेकंड नंबर इस पे जाते हैं। इस पे मैं कुछ और बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करते हैं इस पे मैं बना लेता हूँ एक सर्कल। तीनों प्लेनों की शेप अलग अलग होगी, तीनों पे अलग अलग शेप है। अब इन तीनों से मिलके एक बॉडी बनानी है मेरे को, पार्ट बनाना। तो कैसे बनाऊंगा, मैं जाऊंगा फीचर के अंदर, लॉफ्टेड के अंदर जाऊंगा। इसमें ये पूछता है मेरे को, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, तीनों कर्व को मिलके एक उसने क्या करा, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। एक ये बॉडी उसने जनरेट कर दी, जो तीनों की शेप को मिला के बना रही है। जैसे आप देख भी सकते हो, ये कुछ इस तरीके से। अब गेम कहाँ फंसती है, गेम फंसती है कि भाई इसके अंदर अभी मैंने अभी ये सिंपल प्रोफाइल बनाई है कि तीनों को खाली मर्ज करें। अब कुछ और एडवांस फीचर भी इसमें हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इनके सेंटर, इन तीनों प्लेनों को काटता हुआ एक प्लेन और ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। अब इस वाले प्लेन पे कुछ मैं स्केच करने की कोशिश करता हूँ स्प्लाइन के द्वारा, जो कि फ्री फॉल शेप हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये तीनों पॉइंट्सों को छू कर जाए। ये कुछ इस तरीके से सामने से मैं कहता हूँ ये वाली शेप भी आनी चाहिए। अब इसको मैं मिरर भी कर लेता हूँ, और पहले मैं इसके साथ क्या करूंगा, पियर्स ऑपरेशन लगाऊंगा। हाँ, इसको क्लिक करेंगे, ये स्केच को क्लिक करेंगे, दोनों को कंट्रोल दबा के मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऑप्शन आएगा को इंसिडेंट, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ को इंसिडेंट करेगा, मतलब इसके साथ टकराएगा। मेरी कोशिश रहेगी इसको पियर्स करने की इसके साथ। पियर्स मतलब छेदना, इसको, ये वाले स्केच को इसके साथ पियर्स करना। ठीक है ना, ओके कर दिया। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे कोइंसिडेंट लग रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं। यहाँ से ये टच नहीं कर रहा, ये जरूरी है इसके साथ, इस बॉडी को अगर वो पियर्स नहीं करेगा तो ये जो स्केच है वो पूरा बनाएगा नहीं। अब इसको मैं मिरर कर लेता हूँ। यही स्केच मैं कहता हूँ कि परली साइड भी याद है। तो परली साइड के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर से लाइन लेने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मैं कन्वर्ट टू रेफरेंस करके इसका मिरर मार लेता हूँ। ये वाली चीज का मिरर लाइन अबाउट दिस, ओके कर देता हूँ ये। अब ये दोनों तरफ से तो शेप ऐसी होगी, बट मैं चाहता हूँ एक और शेप मैं इस थर्ड वाले इसमें भी बनाऊं। तो उसके लिए मेरे को ये वाले प्लेन से बाहर आना पड़ेगा।
मैं एक और प्लेन इसके बीच में देखूंगा जो कि राइट प्लेन होगा मेरा। इसमें जाता हूँ। अब इसमें भी एक शेप मैं कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें मैं जिगजैग शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। शेप मैंने बना दी है पर सही नहीं लग रही मेरे को थोड़ी सी। इसको थोड़ा एडवांस और थोड़े चेंजेस करते हैं। जैसे कि ये चीज थोड़ी इधर आनी चाहिए थी, ये थोड़ी सी बाहर की तरफ कर देते हैं इसको। ये ऐसे चाहो तो आप परली साइड भी बना सकते हो। तो मैंने अभी इसके साथ 3 गाइड कर्व अलग से दे दी। स्केच से बाहर आता हूँ। अब ये देखो मेरी ये सामने से शेप इस तरीके से दिखेगी, साइड से शेप इस तरीके से। अब इसको एक्चुअल में बना के देखते हैं क्या बनता है इसका। फीचर पे जाते हैं, लॉफ्टेड पे जाते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले तो स्केच सिलेक्ट करूंगा। ये स्केच होने चाहिए जिनको मेरे को मैच करना है। उसका मिरर नहीं लेंगे? जरूरी है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिया नहीं। एक तरफ से करूंगा, एक तरफ से नहीं करूंगा आपको दिखाने के लिए। अब इसमें ये होता है गाइड कर्व। गाइड कर्व पे क्लिक करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये वाली साइड से ये वाला गाइड कर्व आना चाहिए। यहाँ पे ओपन है, ओपन स्केच। ऐसे ही ये वाला स्केच भी चाहिए तो इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा मैं, ओके कर दूंगा। तो आप देखो ये कुछ इस तरीके की शेप है। बट अभी ये वाला स्केच नहीं लिया मैंने। इसको क्लिक करता हूँ तो अब एक तरफ से ओके करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से शेप बना देगा। अब क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि ये जो स्केच है कहीं ना ओपन है आपका, ये देखो। तो मैंने आपको पहले इसीलिए मैंने वो पियर्सिंग ऑपरेशन उसमें करके दिखाया था कि इसमें अगर ओपन होगा तो नहीं बनाएगा। मैं इसको क्लियर सिलेक्शन करता हूँ। दोबारा से देखना, मैंने अभी 3 बॉडी एंटिटी सिलेक्ट कर रखी है, तीनों प्रोफाइल जो बनाई है। इस पे क्लिक करा, ओके करा, और ये चीज मेरी बन गई। अब ये जो थर्ड वाला सेक्शन था वो क्यों नहीं बन पा रहा, प्लेन्स को मैं हाइड कर लेता हूँ। अब वो क्यों नहीं बन पा रहा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि यहाँ पे ये इसके साथ कोइंसिडेंट नहीं है। तो मैं यहाँ से लॉफ्ट को डिलीट कर लेता हूँ पहले, और फिर मैं दोबारा से आपको अच्छे से पियर्सिंग करके उसमें दिखाते हैं। जैसे कि ये वाला स्केच था तो एक स्केच में आपको जाना पड़ेगा। इसमें मैं चला गया, इसको ओके करा, और ये वाला स्केच मैंने सिलेक्ट करा, और यहाँ पे ऑप्शन आ गया पियर्स। पियर्स कर दिया। पियर्स मतलब छेदना। अब यहाँ पे लगे हुए हैं, कोइंसिडेंट लग रखा है यहाँ पे कोइंसिडेंट लग रखा है, और यहाँ पे पियर्सिंग रिलेशन लगा हुआ। अब ओके करते हैं, इसको एग्जिट कर देता हूँ मैं। एग्जिट करके अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फिर से लॉफ्टेड पे जाते हैं, इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, 3 प्लेन। अब इसमें गाइड कर्व देने हैं तो गाइड कर्व के लिए ये मेरे पास प्रोफाइल है, सिलेक्ट नहीं हुई, हो गया ये वाला, हो गया। इधर के लिए ये वाला कर्व है, ओके करूंगा, और ये देखना आपकी जो शेप है वो बना के मेरे को दे दे। अब आप देख सकते हो एक तरफ से सामने से तो ये शेप है, बट साइड से कुछ इस तरीके की शेप आ गई। जैसे आपकी वो उजाला की बोतल होती है, या कोई जिगजैग शेप अलग से बनाना चाहो तो आप वो चीजें आप इसके ऊपर बना सकते लॉफ्टेड के अंदर। इसका लॉफ्टेड और लॉफ्टेड कट इसका अपोजिट हो जाएगा। कट में क्या होगा, सेम शेप में से कुछ अलग चीजें निकालनी है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ड्राइंग है आपकी, वो आपको ही करके दिखाता हूँ जो वो अभी कर रहे थे हम। अब क्या करते हैं, इस फ्रंट प्लेन पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ कोई भी डायमेंशन का। एग्जिट करते हैं, इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक्सट्रूड कर देता हूँ अप टू 50 mm, ओके कर देता हूँ। अब ये वाले प्लेन पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे कोई स्केच बनाता हूँ। ये बना लिया, ओके कर दिया, एग्जिट करा,
अब ये वाले प्लेन पे आता हूँ, यहाँ पे अलग स्केच बनाता हूँ एक। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, अलग अलग शेप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एग्जिट करते हैं। अब ये दो प्लेनों पे अलग अलग मैंने स्केच बना लिया। अब इनको एक गाइड कर देता हूँ ये प्लेन की सहायता से, ठीक है ना। इस पे स्केच करता हूँ और यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा सर्कल ऑलरेडी बन रखा था पहले ही। अब इसको कोई फिलेट वगैरह होती है उनसे हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैं फिलेट लगा लेता हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगाओ। यहाँ पे मैं फिलेट लगा देता हूँ, 10 का अच्छा लग रहा है। यहाँ के लिए मैं कुछ और लगा लेता हूँ फिलेट ही। जरूरी नहीं फिलेट, आप स्प्लाइन से भी बना सकते हो, ये मैं आपको आसानी हो जाए इसलिए कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से शेप बना दी मैंने, ओके कर दिया। तो अब आपको ये इसमें पक्का करके चलना है कि ये जो पॉइंट्स हैं इसके साथ कंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट हो या पीयर्स हो, तो ये हो रखे हैं। एग्जिट कर देते हैं। अब ये मेरा स्केच तैयार है। अब इसको मैं क्या करूंगा, लॉफ्टेड कट करूंगा। फीचर पे जाता हूँ, लॉफ्टेड कट पे जाऊंगा, प्रोफाइल पहले ये वाली, और लॉफ्टेड कट ये वाली प्रोफाइल होगी, ये वाली प्रोफाइल होगी। इसने जोड़ दिया। अब डायरेक्ट काटता तो ऐसे आता। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को ये शेप देनी पड़ेगी। गाइड कर पिछले वाला ये, ओके करूंगा। आप देखना इसमें से ये शेप इसने गाइड बताइए कैसे बनते? गाइड कर्व कैसे बनेंगे। क्लिक्स नहीं, गाइड करने कर्व्स तो आगे हाँ, गाइड कर्व आ गया आपको। मैं दोबारा से एक बार करके दिखाता हूँ। ये देखो, एक्सट्रूड कट पे गए पहले, लॉफ्टेड सॉरी लॉफ्टेड कट पे जाना था, इस पे गए और ये दो प्रोफाइलें मैंने सिलेक्ट कर ली। जरूरी नहीं है सर्कुलर है, आप रेक्टेंगुलर भी बना सकते हो, मैंने आपको दिखाया। अब इसमें मैंने सर्कुलर बनाई है। ओके करा, इसको सिलेक्ट करोगे आप, ओके करोगे तो ये ओपन कर्व है, ये भी ओपन है, इस पे भी सिलेक्ट करके ओके कर दोगे। ओके कर देना आप यहाँ से, और ये आपका कुछ इस तरीके की शेप ये बना। कोई दिक्कत? तो लॉफ्टेड और लॉफ्टेड कट समझ आ गया। अगर कहीं पे लॉफ्टेड कट नहीं लगता, वहां पे आपका बाउंड्री बॉक्स लग जाएगा या बाउंड्री कट लग। सिमिलर है दोनों, कोई इसमें दिक्कत नहीं, सेम वही है। देखो आप कमांड्स भी सेम यूज करके दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ लॉफ्टेड कट लगा रहा हूँ, मैं लॉफ्टेड कट की जगह यहाँ बाउंड्री का इस्तेमाल कर, बाउंड्री कट, अब बाउंड्री का इस्तेमाल कर लो, बॉर्ड्स ये दिया, ये और ये। ठीक है, इसमें पकड़ा, इसको सिलेक्ट करेंगे, गाइड कर ये हो जाएगा। सेम है, कोई उसमें अलग नहीं है, जैसे उसमें अलग होता है कोई अलग नहीं है दोनों। बट कई बार क्या होता है, कहीं शार्प फेसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से इसने बाउंड्री में, और अगर मैं इसको कट में करूंगा तो उसमें से वो फेस नहीं, इसमें डिफरेंस है कहीं पर। मैंने आपको बताया ना, जैसे शीट सरफेसिंग के अंदर हम काम करते हैं, शीट मेटल के अंदर, तो वहां पे जब हम इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे ये हट, आगे आने वाली कमांडों के अंदर हम सीखेंगे, वहां पे लॉफ्टेड नहीं लगेगा, वहां पे हमारा बाउंड्री बॉक्स लग जाए।
ठीक है ना। sheet metal का हाँ वो अलग-अलग शीट surface सरफेसिंग और शीट मेटल के अंदर जब हम मर्ज कर रहे होते हैं 2-3 फेसेस को, कोई सॉलिड का फेज है और कहीं शीट मेटल में, तो वहां पे अपना ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? तो आपका मोस्ट प्रोबेबली दो जो ड्राइंग्स हैं वो इसमें हो जाएंगी। इसके लिए यहाँ तक आगे रोकते रेफरेंस हैं। प्लेन कैसे लिखा है, कुछ डिस्टेंस है वो देखना। रेफरेंस प्लेन कैसे लेते हैं?